दोस्तों मैं हूं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। मार्क टुली का आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, हमेशा मैं उनके आर्टिकल को पढ़ता हूं और देखता हूं। और आज का आर्टिकल जो है, पुतिन के जो एक्शंस हैं उसका अमेरिका पे, नाटो पर, भारत पे क्या असर होता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी है उन्होंने यहाँ पर कि यूक्रेनियन रेजिस्टेंस वाज फार स्ट्रॉन्गर देन रशिया हैड एक्सपेक्टेड, देवर आल्सो रिपोर्ट्स ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट्स। अब ये इसके ऊपर मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया है कि क्या रशिया भारत को मिलिट्री जंक बेच रहा है, कि उनके जो सारे के सारे साजो सामान, बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनके टैंक्स, उनकी आर्टिलरी यूक्रेन के लोगों ने जिस ढंग से उड़ाई है, हालांकि उनका भी नुकसान हुआ है, वो ऐसे जैसे खिलौनों को उड़ाया है और अपने छोटे छोटे रॉकेट से उनको उड़ा दिया। एक किस्म से वल्नरेबिलिटी जो निकल कर आ रही है रशियन आर्टिलरी की, कि उसको कोई भी मार के, बच्चा भी मार के गिरा सकता है, टीनेजर मार के गिरा सकता है। और बड़े बड़े करोड़ों रुपए के टैंक जो हैं, एक छोटी सी 11 किलो की एक छोटा सा रॉकेट लॉन्चर होता है और उस पर रशियन, अमेरिकन और यूरोपियन रॉकेट्स हैं जेवलिन टाइप के, वो उनको गिरा सकते हैं। और आज ग्रेव यार्ड ऑफ रशिया बन गया है उस पर, यूक्रेन के अंदर हज़ारों टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स उनके बिखरे पड़े हैं, उड़ गए हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे जो रॉकेट्स थे जो यूरोप से प्राप्त हुए, अमेरिका से प्राप्त हुए यूक्रेनियंस को, वो उसका सामना नहीं कर पाए। उसी के ऊपर मार्क टुली ने ये बात कही, देखा जाए तो, कि बैड प्लानिंग, फॉल्टी इक्विपमेंट एंड इनएप्टीट्यूड ऑफ नेशनल सर्विस सोल्जर्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एस्पिरिट द कॉप्स। सोल्जर्स इंटेंडेड टू कैप्चर कीव, लेकिन वो आज 1.5 महीने से ज़्यादा गुजर गया, वो कुछ नहीं कर पाए। रशियन बैक सेपरेटिस्ट हैव बीन फाइटिंग देयर फॉर 7 years, ही कुड इंडीड बी इंटेंडिंग टू यूज द सेम टैक्टिक ही यूज्ड इन चेचनिया, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन, हु हैज़ बीन द चीयर लीडर ऑफ नाटो, मस्ट आल्सो बी डीपली कंसर्न। फॉर हिम ए सक्सेसफुल एंड टू द यूक्रेन वार वुड बी द एंड ऑफ पुतिन रिजीम। और ये बिल्कुल सही बात है, पुतिन का एंड तो चाहते हैं, हर कोई चाह रहा है, ऐसे पूरा नाटो, पूरा ईयू चाहता है। भारत भी हो सकता है अंदर से चाहता हो, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि फ़िलहाल तो भारत बहुत सारे मौक़ों पर तानाशाह, हत्यारे, कसाई के साथ ही खड़ा है। खैर, जर्मनी भी कुछ चीज़ों से हैप्पी नहीं है नाटो के अंदर, लेकिन अभी उसका फ्यूल जो ख़रीदारी है उसकी चल रही है, रशिया से जो गैस खरीदते हैं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। यूएन ने बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसमें काफ़ी उस पर कंडेमनेशन किया है और डीप कंसर्न भी किया है। Modi, like Orban, has a good personal relationship with Putin. He has also brought India closer to US and signed the declaration to defend democracy at last summer's British G7 summit. लेकिन फ़िलहाल जो रास्ते हैं मोदी के लिए आके बहुत कठिन हैं, उनके लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे लड़ाई और बढ़ेगी, हिंदुस्तान के लिए डिप्लोमेसी की मुसीबतें और बढ़ेंगी, ये मार्क टुली का कहना है।